प्रणीत, आकाश और अजय। ये 5 दोस्त एक बार अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने का फैसला करते हैं। एक पुरानी जीप किराए पर लेकर उन्होंने ठंडी और हरी भरी घाटियों में घूमने की योजना बनाई। रास्ते में ठंडी हवा और पहाड़ों का मनोरम दृश्य सबका मन मोह रहा था। शाम ढलते ढलते ये लोग एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। प्रणीत ने सुझाव दिया, रात यहीं बिताते हैं, आगे का सफर सुबह ताजगी से करेंगे। गांव का माहौल थोड़ा अजीब था, जैसे सब कुछ शांत था, लेकिन अजीब तरह की बेचैनी महसूस हो रही थी। रात के खाने के लिए ये लोग एक पुराने से ढाबे में रुकते हैं। ढाबे के मालिक ने उनका स्वागत किया, पर उसकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, आप लोग यहां रात को नहीं रुकेंगे तो अच्छा होगा। यह रास्ता अलग किस्म का है। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे हम कोई डरपोक थोड़ी हैं। सभी ने उस पर ठाका लगाया, लेकिन ढाबे वाले की खामोशी उन्हें थोड़ा असहज कर गई। खाना खाकर सबने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद जब उनकी जीप एक घने जंगल के बीच से गुजर रही थी, तो अचानक उन्होंने सड़क के किनारे वही ढाबा देखा जहां वे पहले खाना खा चुके थे। अजय चौंक कर बोला, अरे हम क्या घूमकर वहीं आ गए। सबने जीप रोक दी और आपस में बात करने लगे। प्रणीत ने कहा, शायद हमने रास्ता खो दिया है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सीधा ही चलने का ध्यान रखा था। तभी ढाबे से वही बूढ़ा ढाबे वाला बाहर आया और बोला, आप लोग यहां क्यों आए हैं? मैंने कहा था कि रात में इस रास्ते से मत जाइए। सब चुप हो गए, क्योंकि वे पहले ही उसकी बात का मजाक बना चुके थे। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। वहां से आगे बढ़ते हुए उनकी जीप में से किसी अजीब चीज की आवाज आने लगी। आकाश ने गाड़ी रोक दी और कहा, मुझे लगता है चेक करना पड़ेगा। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि पास ही एक औरत खड़ी है जो उन पर घूर रही थी। वो गहरे लाल कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें एक अजीब चमक से भरी थीं। विद्या ने धीरे से कहा, यह औरत कौन है? पहले यहां तो नहीं थी। औरत मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इस रास्ते का हर कोना तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम देखना नहीं चाहते। अब सबके दिल में अजीब सा खौफ समा गया। अजय ने धीरे से जीप स्टार्ट की और सबने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो औरत उनकी तरफ लगातार देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी बुरे खतरे का संकेत दे रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें वही ढाबा फिर से दिखाई दिया। इस बार सभी घबरा गए। विद्या ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हम कहां फंस गए हैं? हर बार रास्ते का वही हिस्सा, वही ढाबा और वही चेहरों की समानता से सब अंदर से थर्रा गए। जीप में बैठा हर कोई अब खामोश था। डर और बेचैनी ने सभी को घेर लिया था। क्या वो सभी किसी छलावे का शिकार हो रहे हैं? घबराए हुए और उलझन में पांचों दोस्त एक बार फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अंधेरा गहरा हो चुका था और जीप की हेडलाइट्स जंगल की गहराइयों में छोटी छोटी परछाइयों को उभरने और गायब होने का खेल खेल रही थीं। इस बार सभी खामोश थे। एक अजीब सी सिहरन ने उनके अंदर घर कर लिया था। कुछ दूर चलने के बाद जीप की हेडलाइट्स में फिर वही ढाबा नजर आया। इस बार सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आकाश ने जीप रोकते हुए कहा, यह कोई मजाक तो नहीं है? हम कहां फंस गए हैं? अजय ने गुस्से से कहा, अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं ढाबे वाले से पूछता हूं कि आखिर यहां हो क्या रहा है। अजय और प्रणीत ढाबे की तरफ बढ़े। अंदर जाकर देखा तो ढाबे वाला उसी जगह बैठा था जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। अजय ने गुस्से में पूछा, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ढाबे वाला एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम लोग छलावे के चक्र में फंस चुके हो। इस रास्ते का छलावा हर रात नई कहानियां बुनता है, लेकिन इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। यह वही दिखाता है जो तुमसे जुड़ा हो। प्रणीत ने घबराते हुए पूछा, मतलब हम वापस घर कैसे जा सकते हैं? ढाबे वाला कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप बाहर की तरफ इशारा कर दिया।
जैसे वो कहना चाहता हो कि इस रहस्यमयी सफर में आगे और भी बहुत कुछ है। जीप में वापस आकर सबने अपने रास्ते पर फिर से बढ़ने का निर्णय लिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे कई लोग खड़े थे, लेकिन जैसे ही जीप उनके पास से गुजरी, सबके चेहरे उन्हें जाने पहचाने से लगने लगे। उन चेहरों में वही